हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैंने CWRV कंसेप्ट के ऊपर कुछ ट्रेड्स लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर किसी को CWRV में कन्फ्यूजन्स है, डाउट्स है, तो वो लोग आप इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपके कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सके। बहुत ही इजी तरीके से मैं सारे ट्रेड्स समझाने वाला हूँ, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये पहला ट्रेड है, यहाँ से देखो। इस कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट इंक्रीज़ नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर्स ने अपना बॉडी इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, सेलर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया और बॉडी डिक्रीज़ करके बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहते हैं बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए। ओके, यानी कि बायर्स एक्टिव है। अब बायर का एरिया ये है और जो सेलर बायर के एरिया में एंटर हो चुके हैं वो 100% एंटर हो चुके हैं। ओके, और उसके बाद सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर नीचे आ गए और लोअर साइड से छोटा सा रिजेक्शन है, ठीक है। इस पे वो एक्टिव थे, डिक्रीज़ नहीं कर पाए थे, तो इस पे वो इंक्रीज़ करने के लिए गए थे। कैसे पता चला, ये अपर रिजेक्शन प्रीवियस अपर रिजेक्शन से बड़ा है इसलिए। बट जब ये कैंडल क्लोज हुआ तो मैं अपर वीक टू लोअर वीक कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये फाइट मेरे को स्टैंडर्ड नहीं दिख रही। स्टैंडर्ड होने के लिए ये लोअर का वीक एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल के अपर वीक जैसा होना चाहिए था, तो वो स्टैंडर्ड फाइट हो जाती। अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम रहता उसी कंडीशन में तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बनता। बट ये जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो कोई सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। इस टाइप का रिजेक्शन चाहिए था, तो वो स्टैंडर्ड फाइट कंसिडर की जाती, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, ये सेलर का जो कैंडल है, तो सेलर ने अपना वॉल्यूम मेंटेन नहीं करा इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अगेन इस कैंडल में क्या हुआ, सेलर ने दोनों साइड फाइट किया बट जो फाइट्स है वो बहुत ही छोटी छोटी फाइट्स है, स्ट्रॉन्ग फाइट्स नहीं है। मतलब सेलर बायर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, सेलर जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं बट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि वो वीक है और उनका वॉल्यूम लो है। अगर वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे तो नेक्स्ट कैंडल पे सेलर क्या करेंगे, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। ये है बायर का रूम और जो सेलर बायर के रूम में एंटर हो चुका है वो जस्ट 10-20% मान सकते हो। और यहाँ से बायर ने कंट्रोल लिया, बायर ऊपर गए और स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन है, ठीक है। अब देखो, ये मैं कैंडल कंप्लीट होने के बाद फाइट देख रहा हूँ, तो ये फाइट मुझे स्टैंडर्ड नहीं दिख रही है। ओके, क्योंकि जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो थोड़ा मतलब और भी शॉर्ट होना चाहिए था, या तो अपर साइड का रिजेक्शन बड़ा होना चाहिए था। तो ये प्योर स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। ओके, प्योर स्टैंडर्ड फाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, 1:4 रेशो होना चाहिए। अगर अपर का लेग अपने 4 कंसिडर करा तो इसका हेड लोअर वीक 1 होना चाहिए, यानी कि ये रेशो 1:4 होना चाहिए। तो ये रेशो 1:4 नहीं है, यानी कि इस कैंडल पे अब नॉर्मल फाइट हो चुका है। तो अब नॉर्मल फाइट वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए होती है। सेलर अब नॉर्मल फाइट करके वॉल्यूम को डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। ओके, तो फाइट को आपको एक्सपीरियंस के साथ वो स्टैंडर्ड है एबनॉर्मल है ये पता चलेगा। ये देखो, ये लोअर वीक यहाँ तक है, तो अपर वीक टू लोअर वीक ये 1:4 नहीं होता है। थोड़ा सा लोअर वीक शॉर्ट चाहिए था या तो अपर वीक बड़ा चाहिए था, तो स्टैंडर्ड हो जाता। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई, सेलर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, सेलर्स आ गए। इस कैंडल में क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स थे उन्होंने हाई वॉल्यूम के साथ वो नीचे आए, बायर ने लोअर साइड से उनको डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि बायर को आप एक्टिव मान सकते हो, ठीक है। अगर बायर सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे वो इंक्रीज़ करने के लिए जाते हैं। ये है सेलर का रूम और बायर जो एंटर हो चुके हैं वो मोर देन 50% एंटर हो चुके हैं सेलर के रूम में,
और ये जो रिजेक्शन है प्रीवियस अपर रिजेक्शन से बड़ा है, यानी कि बायर का इंटेंशन है कि अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करे। यहाँ से सेलर ने कंट्रोल लिया, सेलर नीचे है और लोअर साइड से एक रिजेक्शन है। अब मैं ये फाइट कंपेयर कर रहा हूँ अपर विक टू लोअर विक। जो अपर का विक है वो सफिशिएंट नहीं है, एटलीस्ट ये सेलर के रूम में 80% 90% ऐसा चाहिए था रिजेक्शन, तभी लो वॉल्यूम के बाद यहाँ पे सेलर आते। तो ये फाइट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अपर विक सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है, और थोड़ा और थोड़ा ये बड़ा विक चाहिए था। एटलीस्ट ये जो सेलर का रूम है ना, उसमें 80-90% ऐसा होना चाहिए था, तभी ये फाइट प्योर स्टैंडर्ड लगती, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड करते। बट ये फाइट एबनॉर्मल है, अपर विक सफिशिएंट नहीं है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, तो एबनॉर्मल फाइट करके वॉल्यूम को डिक्रीज़ करा, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड करा। ओके, अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, सेलर ने अपना वॉल्यूम लॉस्ट किया, इसलिए बायर्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, सेलर ने बायर को डिस्टर्ब नहीं किया, सेलर ने बायर की बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया, सेलर जस्ट अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं। अपर का विक बॉडी के 50% से छोटा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेलर ने बायर को डिस्टर्ब नहीं किया, जस्ट वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बट इंक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि वो वीक है। ठीक है, उनका वॉल्यूम लो है। अगर वो इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो नेक्स्ट कैंडल पे डिक्रीज़ करने के लिए जाएंगे। तो ये है बायर का रूम, सेलर आ गए, मतलब 100% को क्रॉस करके आ गए वो बायर के रूम में, और ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, यानी कि वो डिक्रीज़ करने के लिए आया है। यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है। अब ऊपर का जो रिजेक्शन देखो, यहाँ तक है रिजेक्शन, इससे भी छोटा ही है। अगर मैं ये फाइट कंपेयर कर रहा हूँ तो ये फाइट स्टैंडर्ड नहीं लग रही, ये फाइट एबनॉर्मल है, क्योंकि अपर विक थोड़ा और बड़ा चाहिए था। ठीक है, अगर और थोड़ा बड़ा होता तो ये परफेक्ट स्टैंडर्ड फाइट लगती, बट अभी ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। अपर विक शॉर्ट है और थोड़ा बड़ा चाहिए था, मतलब ये जो सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए गए थे वो सच है, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, लोअर साइड से बायर का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो वो डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई कर रहे थे, डिक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि बायर एक्टिव है। तो इस कैंडल में स्टैंडर्ड फाइट करा है वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए, बट वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए। ओके, तो बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है, तो जो हाई वॉल्यूम में सेलर थे वो डायरेक्टली नीचे आए और लोअर साइड से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। ओके, तो सेलर ने अपना बॉडी इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, इसलिए सेलर्स आ गए। अगेन नेक्स्ट कैंडल पे बॉडी सेम है, लोअर रिजेक्शन सेम है, तो उनका वही इंटेंशन है। यहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम को इंक्रीज़ करा था, बट यहाँ पे वो मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है, सेम बॉडी सेम लोअर रिजेक्शन, इंटेंशन सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, बट यहाँ पे इंक्रीज़ करने में फेल हो गए, इसलिए बायर्स आ गए। अब देखो ये जो बायर आए हैं, इनमें जो बायर का एरिया है वो सेलर के एरिया से बड़ा है। ठीक है, और इस कैंडल पे प्योर एबनॉर्मल फाइट है, तो प्योर एबनॉर्मल फाइट करके सेलर बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करना चाहता है, बट वो डिक्रीज़ नहीं कर पाए, इसलिए नेक्स्ट कैंडल पे मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। ओके, ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सेलर ने अपना वॉल्यूम लॉस्ट किया, इसलिए बायर्स आ गए। नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, अब देखो यहाँ पे जो सेलर है वो बायर को डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, ये रिजेक्शन इससे बड़ा है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है उतने ज़्यादा, इसलिए सेलर इस पे डिक्रीज़ करने के लिए गए हैं, ना कि इंक्रीज़। अब जो बायर का रूम था उसको भी क्रॉस करा, और जो एरिया है बायर का उसमें भी 80% तक एंट्री करी सेलर्स ने। यहाँ से बायर ऊपर गए और ऊपर से एक रिजेक्शन है, ये डिक्रीज़ तो करने के लिए गए थे, बट ये कैंडल जब कंप्लीट हुआ तो मैं अपर विक टू लोअर विक कंपेयर कर रहा हूँ, तो ये प्योर स्टैंडर्ड फाइट है। तो स्टैंडर्ड फाइट वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए होती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर पाए तो मैंने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है।
ओके, यहाँ पे बायर का वॉल्यूम लो है, सेलर्स आ गए। इस कैंडल में बायर्स ने क्या करा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो इंक्रीज़ नहीं कर पाए, यानी कि बायर वीक है, उनका वॉल्यूम लो है। तो नेक्स्ट पे डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया बट वॉल्यूम डिक्रीज़ करने में फेल हो गए, यानी कि बायर्स आर एक्टिव। अगर एक्टिव है तो नेक्स्ट कैंडल पे बायर अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई करेंगे। बट ये जो बायर की एंट्री हो चुकी है वो सेलर के रूम में जस्ट 20% तक हो चुकी है, यानी कि इस रूम में सेलर स्ट्रांग है। तो सेलर अपना हाई वॉल्यूम लेके नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फाइट कब मानी जाती, जब लोअर रिजेक्शन इज इक्वल टू अपर रिजेक्शन होता तो ये फाइट स्टैंडर्ड हो जाती। बट ये लोअर रिजेक्शन जो है वो अपर रिजेक्शंस के इक्वल नहीं है, यानी कि ये स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ऊपर साइड से सेलर ने बोला था हम स्ट्रांग है क्योंकि बायर की एंट्री ज़्यादा नहीं है। उसके बाद सेलर ने बायर का एंट्री पॉइंट को ब्रेक किया, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज़ किया, ठीक है, और जो लोअर साइड का रिजेक्शन है वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एटलीस्ट ये लोअर का रिजेक्शन बॉडी से बड़ा चाहिए था, तभी ये स्टैंडर्ड फाइट होती, हाई वॉल्यूम के बाद रिवर्सल आता। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हो सेलर्स ने ही ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया। ओके, इजी ट्रेड था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सेलर ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा, सेलर्स आ गए। नेक्स्ट कैंडल में बायर्स ने सेलर का बॉडी डिक्रीज़ किया और अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, इसलिए बायर्स आ गए। ओके, और यहाँ पे सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज़ करने के लिए ट्राई किया बट वो फेल हो गए, यानी कि सेलर्स आर एक्टिव, डिक्रीज़ नहीं कर पाए तो नेक्स्ट पे इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई होगा। ये रिजेक्शन इससे बड़ा है, यानी कि वो इंक्रीज़ करने के लिए गए हैं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एटलीस्ट सेलर बायर के रूम में मोर देन 50% जानी चाहिए। ये जस्ट रिजेक्शन 25 या 30% तक है, तो सेलर ने उतनी ही एंट्री करी है। उसके बाद बायर ने कंट्रोल किया और बायर ने बॉडी इंक्रीज़ किया। ओके, लोअर साइड का रिजेक्शन जो है उससे पता चल रहा है बायर स्ट्रांग है। बायर के रूम में बायर ने बॉडी इंक्रीज़ किया प्रीवियस कैंडल से, ये डिसेंट था, ये स्ट्रांग हो गया। इससे क्या पता चल रहा है, बायर स्ट्रांग है। बायर्स ने प्रीवियस सेलर एंट्री पॉइंट को ब्रेक करा, ठीक है, और जो अपर रिजेक्शन है और लोअर रिजेक्शन है, ये कोई स्टैंडर्ड फाइट नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट ये जो अपर रिजेक्शन है इसके इक्वल होना चाहिए था, तो वो स्टैंडर्ड फाइट हो जाती। बट ये बायर्स ने अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड लिया था। ठीक है, आई होप आपको सारे ट्रेड से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई सजेशन है तो कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। और मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और किसी को मेरे से सीखना है प्राइस एक्शन और CWRV तो वो मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। 1-on-1 और ग्रुप बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।